ओके गाइस, तो आज जो है हम अब स्टार्ट करेंगे रिएक्ट। और मैंने रिएक्ट का ऑलरेडी एक इंट्रोडक्शन वीडियो हमारी पहले ही रिकॉर्ड हो गई थी। जावास्क्रिप्ट का जो सीरीज़ हमने शुरू की थी क्रैश कोर्स, उसके पार्ट 1 के बाद हमने रिएक्ट कवर किया था, जिसमें सिर्फ इंट्रो था कि रिएक्ट है क्या। आज हम एक्चुअली रिएक्ट का थोड़ा देखेंगे कि वो काम किस तरह से करता है, और उससे पहले फिर हम ये देख लेते हैं कि रिएक्ट वैसे काम किस तरह करता है। तो मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट किस तरह से काम करता है। स्क्रीन पे आ जाते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लेता हूँ और मैं कहता हूँ रिएक्ट पार्ट 1 कह देते हैं। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैं एक सिंपल फाइल बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ index.html। उसके साथ साथ मेरे पास आई थिंक लाइव सर्वर इंस्टॉल नहीं है, तो हम लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लेते हैं, जो कि आपने शायद ऑलरेडी देखा। वो बेसिकली हेल्प करता है कि आप index.html के ऊपर रीलोडिंग जैसे ही आप कोड में चेंज करें वो ब्राउज़र में भी चेंज कर दे, और लाइव सर्वर आपकी index.html5 को ब्राउज़र में ऑटोमेटिकली ओपन भी कर देता है। तो इसको इंस्टॉल करते हैं। पहले ये इस आइकन पे क्लिक करेंगे ना, एक्सटेंशंस आ जाएंगे आपके पास। फिर आपने यहाँ पर लाइव सर्वर लिखना है और एक्सटेंशन यहाँ पर शो हो जाएगी, आपने सिर्फ इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल हो गया है, और इसके बाद अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आप देखें ये बॉटम पे अब ऑप्शन भी आ गया गो लाइव की। तो इसको क्लोज़ करते हैं। मैं इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ से फाइल्स को। अभी index.html सिर्फ है मेरे पास। इसको ओपन कर लेते हैं और इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ ताकि स्क्रीन पे क्लियर आए आपके पास। यहाँ पर हम बेसिक HTML कुछ ऐड कर देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ रिएक्ट लेक्चर 1, और यहाँ पर मैं एक H1 डाल के कहता हूँ आर फर्स्ट स्टार्टिंग रिएक्ट। ठीक है, स्टार्टिंग रिएक्ट। सेव करता हूँ और इसको ब्राउज़र में ओपन करते हैं। गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ब्राउज़र में ओपन कर देगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है। अब जैसे ही मैं चेंज करूँगा ना, यहाँ पे मैं कहता हूँ टेस्ट, सेव करता हूँ, तो ये देखें ब्राउज़र में ऑटोमेटिकली उसने उसको रिफ़्रेश कर दिया। तो हमें खुद Ctrl+R या ऊपर से जाके रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता। तो एक तो ये HTML होगी। अब आप नॉर्मली अगर कोई वेबसाइट बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप करते हैं H1, आप कहते हैं दिस इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं रिएक्ट वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पर हम एक फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, और लेट्स सी फॉर्म बना लेते हैं। यहाँ पे एक मैं इनपुट फील्ड बना के इसको मैं कहता हूँ टेक्स्ट, और ऊपर मैं लेबल डाल देता हूँ। एक लेबल मैं कहता हूँ नेम, बल्कि नेम की बजाय अब यहाँ पे हम कहते हैं यूज़र नेम, और इसमें मैं कहता हूँ यूज़र नेम। अब 4 का एट्रीब्यूट आईडी के साथ हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे यूज़र नेम लिख देता हूँ मैं। सेव करते हैं, ब्राउज़र में देखते हैं, तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये आ रहा है इनपुट फील्ड। ठीक है, और पासवर्ड भी चाहिए, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं हम, इसी को पेस्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ पासवर्ड, और इसको मैं यहाँ पे कहता हूँ पासवर्ड। सेव करते हैं, और इसको मैं टाइप को भी कर देता हूँ पासवर्ड। ठीक है जी, सेव किया, ब्राउज़र में देखा हमारे पास बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है जी, और इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि वो सेपरेट लाइन पे आए तो ब्रेक लाइन डाल के सेव किया, ये आ गया। अब इसके बाद हम कहते हैं चलो इसके अंदर अब मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि थोड़ी स्टाइलिंग भी हो जाए। तो हम स्टाइलिंग किस तरह से कर सकते हैं, हम नई वेबसाइट ओपन करते हैं। मैं जाता हूँ getbootstrap.com। ठीक है, वो बूटस्ट्रैप हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, सिर्फ CSS कॉपी कर लेते हैं, और CSS जाके हम अपने टॉप पे ऐड कर देते हैं। Ctrl+V करता हूँ। ठीक है, और टैब सेव, और आई थिंक मेरा वो रैप इनेबल्ड नहीं है, तो मैं रैप कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर्ली नज़र आए। तो ये इस तरह से रैप परमानेंटली इनेबल करना है, तो आप यहाँ पे जाके रैप को ऑन कर सकते हैं। तो ये हमेशा के लिए उसको सेव रखेगा। सेव कर लिया है, यहाँ पे सेव कर लिया। अब यहाँ पर जाएं, हम वापस बूटस्ट्रैप में बंद कर देता हूँ, तो इसको रिफ़्रेश करते हैं। जो ऑटोमेटिकली उसने कर दिया होगा, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल जो है, टेक्स्ट फॉन्ट फैमिली जो है वो चेंज हो गई है। इसका मतलब ये हमारी बूटस्ट्रैप प्रॉपर्ली लग गई है। तो अब हम इस तरह करते हैं, थोड़ी सी स्टाइलिंग अप्लाई कर लेते हैं। क्लास मैं इसको कहता हूँ display3 टेक्स्ट सेंटर, और MB3 कर देते हैं। सेव करते हैं, ये इस तरह से आ गया। फॉन्ट
FW बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, तो बोल्ड हो गया। उसके साथ साथ मैं कहता हूँ कि मेरा फॉर्म जो है वो मैं एक कार्ड में डालना चाहता हूँ, तो मैं इसको कंट्रोल X करता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ डॉट कार्ड बॉडी और सेव करते हैं इसको। ब्राउज़र पे जाते हैं तो ये कार्ड आ गया, बट मैं ये चाहता हूँ कि फुल स्क्रीन पे ना आए, तो मैं इसको कह देता हूँ W50 और M ऑटो, मार्जिन ऑटो। तो ये मेरे पास स्क्रीन में दरमियान पे आ गया, ठीक है। एक तो ये चीज़ कर ली मैंने। उसके साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि ये कार्ड के ऊपर थोड़ा सा शेडो भी आए और बॉर्डर ना आए, तो बॉर्डर 0 कर देते हैं, ठीक है। ये मेरे पास एक आ गया है, थोड़ा प्यारा लग रहा है। अब इस तरह कर लेते हैं। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक बटन भी ऐड कर देता हूँ। लेट्स सी, कंट्रोल Z, यहाँ पर एक बटन ऐड कर देते हैं, button.btn प्राइमरी। इसमें मैं कहता हूँ सबमिट, और इसको मैं लेफ़्ट लाइन कर देता हूँ। तो मैं लेफ़्ट लाइन किस तरह से कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ .text_end और इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ बटन को, ठीक है जी। ओके, तो बटन आ गया। बटन हम देखते हैं, ठीक है, बेहतर। अब हम इनपुट फील्ड्स को थोड़ा बेहतर कर लेते हैं। इनपुट फील्ड्स को बेहतर करने के लिए क्लास फॉर्म कंट्रोल, और यहाँ पर एक और क्लास ऐड कर देते हैं, क्लास फॉर्म कंट्रोल। सेव करते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं, मच बेटर, ठीक है। उसके साथ साथ मैं अगर फॉर एग्जांपल लेबल्स के ऊपर थोड़ा बेहतर करना चाहता हूँ स्टाइल, तो मैं ये कर सकता हूँ क्लास MB2, ठीक है। और ब्रेक लाइन की बजाय हम इस तरह करते हैं, दोनों इनपुट फील्ड्स को रैप कर लेते हैं डिफ के अंदर, और उसको मैं कहता हूँ MB3। ये इधर पेस्ट कर दिया, और ये इधर। अभी हमने रिएक्ट नहीं शुरू किया, अभी मैं सिंपल आपको करवा रहा हूँ कि एक हम नॉर्मली किस तरह काम करते हैं नॉर्मल वेबसाइट्स के केस में। तो ये हमने कर लिया है यहाँ पे। इसको कंट्रोल X करता हूँ, सेव कर लिया, ये हो गया। क्योंकि H1 ऑलरेडी है तो हम कहते हैं H2 लॉगिन, सेव किया। ब्राउज़र में जाके देखें, इसको मैं इस तरह कर लेते हैं, थोड़ा सा बेहतर भी कर लेते हैं, क्लास टेक्स्ट सेंटर FW सेमी बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। तो आई थिंक दिस इज़ ये काफ़ी है अभी के लिए। तो हमारा ये कार्ड बन गया। अब मैं इस तरह चाहता हूँ, मैं इसको रिएक्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको यूज़ केस दिखाऊंगा कि जो फंक्शनैलिटी हम डालना चाह रहे हैं वो हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में किस तरह करते थे। मैं फॉर एग्जांपल ये चाहता हूँ कि यूज़र जो भी इसमें टाइप करे यूज़र नेम में, वो नीचे लिखे आए। नीचे बॉटम पे ना हम एक और सेक्शन बना लेते हैं। इस तरह करता हूँ, यहाँ पर एक कार्ड बना लेता हूँ, ठीक है, डॉट कार्ड बॉडी। बाय द वे, अगर आपको बूटस्ट्रैप नहीं आती, आपको CSS आती है, तो आप ये जो मैं सारा काम कर रहा हूँ आप CSS से भी कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप बेसिकली क्या है कि आपको कुछ क्लासेस बना के प्रोवाइड कर देती है, जो कि इस CSS क्लास में डिफाइंड है, जो हमने यहाँ पर लगाई है, ठीक है, जो कि एक लिंक है। वहाँ पर इस लिंक को अगर ओपन करें तो बेसिकली एक CSS फाइल ही है जो हमने इंक्लूड करवाई हुई है अपने HTML डॉक्यूमेंट में, लेकिन वो ओवर द इंटरनेट लोड हो रही है। अगर हम यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं index.css, तो वो भी सेम पॉइंट है। या तो लोकल में आपकी CSS फाइल पड़ी हो या इंटरनेट पर कहीं पर भी पड़ी हो, आप उसको लोड करवा सकते हैं इस तरह से। तो हमने CSS लोड करवाई थी, और बूटस्ट्रैप क्या करती है, आपको बनी बनाई क्लासेस देती है जिसके पीछे उसने स्टाइलिंग अप्लाई की होती है। बेसिकली बूटस्ट्रैप में यही है कि वो क्लासेस हैं जो आप यूज़ कर लेते हैं। अगर फेमिलियर नहीं हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप अपनी तरफ से CSS लिख लें, जो मैं कर रहा हूँ। CSS की नहीं भी ज़रूरत, मैं सिर्फ CSS इस वजह से डाल रहा हूँ, मैं आपको जितनी ज़्यादा मैं HTML लिख सकूँगा उतना ही बेहतर। आपको जब रिएक्ट में हम इस कोड को कन्वर्ट करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि रिएक्ट में ये चीज़ें किस तरह से करते हैं। तो मैं इस कोड को बाद में उठा के रिएक्ट में लेके जाऊँगा और आपको बताऊँगा उसमें हम किस तरह करते हैं। तो एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने बूटस्ट्रैप सीखनी है तो उसके लिए फरहान जो मेरे कोलीग हैं, उनकी जो वीडियो है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की, उसके अंदर वो कवर करेंगे बूटस्ट्रैप को। तो एक उनकी शायद ऑलरेडी आ गई हो वीडियो, अगर आप वो जाके देखें तो उसमें आपको बूटस्ट्रैप कवर हो जाएगी आपकी। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। एक मैंने कार्ड बनाया और इस कार्ड को मैं इस तरह करता हूँ, MY3 की स्पेसिंग दे देता हूँ। ये कार्ड है, खाली आ रहा है। मैं इस तरह चाहता हूँ कि यहाँ पर
यूज़र नेम एक स्ट्रॉन्ग का टैग डाल के ना हम कहते हैं यूज़र नेम, ठीक है। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो भी यूज़र नेम है उसका मतलब वो यहाँ पर लिखा है, वैल्यू यहाँ पर चाहता हूँ मैं, और जो मेरा पासवर्ड है वो मैं चाहता हूँ पासवर्ड भी यहाँ पर नज़र आए। अब ये वैल्यू जो है ये हम इस फील्ड से उठाकर यहाँ पर डालेंगे जैसे ही वो टाइप करें, ठीक है। तो हम चाहते हैं यहाँ पर लिखा है। बाय द वे थोड़ा सा बेहतर करने के लिए मैं यहाँ पर ब्रेक लाइन भी डाल देता हूँ, तो इसको हम सेव कर लेते हैं। और इधर मैं इस तरह करता हूँ, यहाँ पर डाल देते हैं H3, बल्कि H3 की बजाय हम कार्ड हेडर का यूज़ कर लेते हैं, कार्ड हेडर, और मैं कह देता हूँ आउटपुट, ठीक है। सेव किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आउटपुट आ रही है, वैल्यू। अब इसको थोड़ा बेहतर करते हैं, हम इस तरह से कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ी डॉम मैनिपुलेशन करेंगे। डॉम मैनिपुलेशन किस तरह होती है, वो इस तरह से है कि सबसे पहले यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट डाल देते हैं। तो जावास्क्रिप्ट किस तरह डालेंगे, बॉडी के एंड पे आप एक टैग ओपन करें स्क्रिप्ट का और उसमें आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। उससे पहले आप देखें तो मैंने इनपुट यूज़र नेम जो है, यूज़र नेम वाली इनपुट है उसको आईडी दी हुई है, और पासवर्ड वाली इनपुट जो है उसको मैंने आईडी दी हुई है पासवर्ड की। तो सबसे पहले हम इन एलिमेंट्स को गेट करवा लेते हैं। तो गेट किस तरह करेंगे, वार मैं कहता हूँ यूज़र नेम इनपुट, ठीक है, इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें मैं कह देता हूँ कि मुझे जो आईडी चाहिए वो है यूज़र नेम, ये एलिमेंट चाहिए मुझे, ठीक है। और इसी को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, यूज़र नेम की बजाय मैं कर देता हूँ पासवर्ड, ठीक है। सेव करते हैं, मैंने इधर भी पासवर्ड कर दिया, इधर भी पासवर्ड कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब भी यूज़र नेम में कोई चेंज आए यूज़र नेम की फील्ड में, तो ये वाली वैल्यू अपडेट हो, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास कोई तरीका नहीं है यहाँ पर वैल्यू शो करवाने का जावास्क्रिप्ट के अलावा। जावास्क्रिप्ट ज़रूरी है इसको हैंडल करने के लिए। तो मैं करूँगा यूज़र नेम इनपुट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि चेंज, जैसे ही चेंज हो इस फील्ड में तो मेरा ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जो मैं उसको पास करवा रहा हूँ। हम यहाँ पे एरो फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं एरो फंक्शन कर देता हूँ। और आपको पता होगा कि जब इवेंट कॉल होता है तो उसका जो हम कॉल बैक फंक्शन देते हैं उसको, वो जो हैंडलर है, इवेंट हैंडलर जो है, उसमें एक आर्ग्यूमेंट पास होती है ई नाम से, जिसको आप कुछ भी कह सकते हो इवेंट, वो बेसिकली वो इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे यूज़र नेम इनपुट, बल्कि अगर मुझे इनपुट की नहीं भी ज़रूरत, ठीक है, मैं ना भी यूज़ करूँ इवेंट को तो खैर है, क्योंकि हमारे पास यूज़र नेम इनपुट का रेफरेंस मौजूद है। तो हम अब इस तरह करेंगे, यहाँ पर अभी के लिए मैं console डॉट लॉग करवा देता हूँ, यूज़र नेम इनपुट डॉट वैल्यू, ठीक है, ये कर लेते हैं। और इसी को कॉपी करते हैं, Ctrl+C एंड Ctrl+V, इसको मैं कहता हूँ पासवर्ड इनपुट, ठीक है जी, ये कर लिया हमने। और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बेहतर कर लेता हूँ, सेमीकोलंस डाल देते हैं। अब यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं और वो ओपन करते हैं डेवलपर टूल्स। ओके, तो अब हम डेव टूल्स ओपन कर लेंगे। डेव टूल्स मैकबुक में ओपन करने के लिए ये टॉप पे ड्रॉप डाउन आता है सफारी में, और यहाँ पर अगर हम जाएँ तो ये आ रहा है शो वेब इंस्पेक्टर या शो जावास्क्रिप्ट कंसोल। तो इसको क्लिक करते हैं, इसको मैं साइड पे ले आता हूँ, तो ये हमारे पास कंसोल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो भी टाइप करूँगा, अगर आप फॉर एग्जांपल क्रोम में है तो उसके ऊपर मैकबुक ओपन करने के लिए आपने सिर्फ करना है Ctrl+Shift+I या F12। Ctrl+Shift+I या F12 में आपका ये कमांड लाइन ओपन हो जाएगा। ओके, तो इसमें हम कुछ टाइप करते हैं। अब डेव टूल्स ओपन हो गए हैं, हम यहाँ पे अगर कुछ टाइप करते हैं तो कंसोल में आना चाहिए। ओके, तो कंसोल में नहीं आ रहा, चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इवेंट लिसनर हमने लगाया है चेंज। इनपुट्स के केसेस में आपका चेंज नहीं होता, इनपुट आप यूज़ करते हैं, या आप की डाउन का भी यूज़ कर सकते हैं इवेंट का। तो चेंज हम नॉर्मली ड्रॉप डाउन सेलेक्ट के केस में यूज़ करते हैं, या चेक बॉक्सेस रेडियो के केस में आप यूज़ कर सकते हैं। इनपुट्स के केस में आप नॉर्मली यूज़ करते हैं इनपुट। सेव करते हैं इसको, अब चेक करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ टाइप करूँ तो आप देखें यहाँ पर राइट साइड पे टाइप होता नज़र आ रहा है, ठीक है। और अगर पासवर्ड मैं लिखता हूँ टेस्ट, तो पासवर्ड टेस्ट लिखा आ गया यहाँ पर, साथ साथ आउटपुट हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि यही वैल्यू यहाँ पर भी आए। अब ये करना भी इतना मुश्किल नहीं है। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर जाना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैं यहाँ पे कहता हूँ, हमने इनपुट फील्ड रखी थी
और ये जो वैल्यू है इसको मैं को आईडी दे देता हूँ। मैं करता हूँ कंट्रोल एक्स इनपुट, सॉरी इनपुट की बजाय हम इसको कह देते हैं स्पैन हैश इन यूज़र, मतलब मैं इसको अभी के लिए कहता हूँ वैल्यू वन और इसी को मैं कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ वैल्यू 2, सेव करते हैं और इसको यहाँ पर जाके हम गेट कर लेते हैं। तो हमने नाम रखा था वैल्यू 1 डॉट इनर HTML इज इक्वल टू यूज़र नेम इनपुट डॉट वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे हम सेमीकोलन डाल देते हैं। इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, यही कॉपी करते हैं कंट्रोल सी और यही पेस्ट करते हैं कंट्रोल वी। इसको मैं कहता हूँ वैल्यू 2, सेव किया और यहाँ पे मैं कहता हूँ पासवर्ड इनपुट, सेव कर दिया। अब लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे मैं कुछ टाइप करूँगा तो यहाँ पर वैल्यू चेंज होनी चाहिए। तो लिखते हैं टेस्ट, बैक करता हूँ, ठीक है। तो आप देखें मैं वहाँ पे जो टाइप कर रहा हूँ वो यहाँ पे भी लिखा आ रहा है, ठीक है। अगर टाइप करता जाऊँगा तो आता जाएगा, कंट्रोल ए बैक स्पेस तो वो गायब हो गया। इनिशियल वैल्यू हमारी कुछ भी नहीं आ रही। अगर मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ तो ये इस तरह से हो गया, ठीक है। तो ये अगर आप देखें, और बाय द वे हम इसको खाली भी कर सकते हैं। ये जो स्पैन आ रहा है इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम नहीं चाहते कि ये लिखा है, तो इसको हम खाली कर देते हैं कंट्रोल एस और रिफ़्रेश करते हैं इसको और लेट्स टाइप। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जावास्क्रिप्ट में ये कोड चल रहा है, CSS HTML सारा कुछ ठीक है। अब हम इसी को कन्वर्ट करेंगे रिएक्ट में और आपको आइडिया होगा कि रिएक्ट इस कोड को किस तरह से बेहतर कर सकता है, आपके लिए आसानियाँ किस तरह क्रिएट करता है रिएक्ट। ये जो चीज़ हमने की आप देख सकते हैं, सिंपल चीज़ करने के लिए सिर्फ ये चीज़ को यहाँ से उठाकर यहाँ पर दिखाने के लिए हमने इतनी ज़्यादा लॉजिक लिखी है, ये सारी लॉजिक। अब रिएक्ट में हम देखेंगे कि हम किस तरह करते हैं। सबसे पहले इसको सेव रहने देता हूँ मैं। रिएक्ट बेसिकली आप समझ लें कि एक एडिशनल जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। तो गाइज़ अब हम इस तरह करते हैं कि ये जो ऐप हमने बनाई है इसको हम कन्वर्ट करते हैं रिएक्ट पे। अब रिएक्ट बहुत सिंपल है सेटअप करनी, जो एक्चुअल तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट अभी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि रिएक्ट एक्चुअली काम किस तरह से करता है। हम एक नया टैब ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिएक्ट JS। उनकी वेबसाइट पे चले जाते हैं रिएक्ट की और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं रिएक्ट डायरेक्टली यूज़ करना चाहता हूँ अपनी HTML के अंदर, तो मेरे पास एक तरीका है जो रिएक्ट अलाउ करता है। वो ये है कि आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करें, स्क्रॉल डाउन करेंगे जी, ये टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं। ये जो स्क्रिप्ट है कॉपी करके पेस्ट करें आप यहाँ पर, स्क्रिप्ट यहाँ पर पेस्ट कर दें। बल्कि मैं इस तरह करता हूँ कि इस फाइल को छेड़े बगैर हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। हम कहते हैं react.html और मैं इसमें सारी वो बॉयलर प्लेट कोड ऐड कर देता हूँ, रिएक्ट प्रोजेक्ट, और यहाँ पे हम बॉडी के एंड पे वो CDNs ऐड कर देते हैं जो हमने कॉपी किए हैं रिएक्ट से। कॉपी कर लिए हैं। अब हम इस तरह करते हैं कि कुछ स्टार्टर कोड है जो हमें ऐड करना है, वो ये है। इसको कॉपी करें और यहाँ पर हम इसके बाद एक नया स्क्रिप्ट का टैग ओपन करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर एक हमें खाली डिव बनानी पड़ती है। रिएक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, एक खाली डिव बनाएंगे यहाँ पर बॉडी के अंदर, और इसको मैं अभी के लिए आईडी दे देता हूँ रूट। सेव किया, ये रूट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली ये जो स्क्रिप्ट मैंने सारी लिखी है इसको कंट्रोल एक्स करके मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ स्क्रिप्ट और src./ मैं कहता हूँ app.js, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ app.js की। यहाँ पर पेस्ट करते हैं वो कोड जो हमने कॉपी किया है, सेव करते हैं। ओके, ये हम थोड़ा चेंज करते हैं कोड। इसको मैं कहता हूँ रूट document.query selector #root, और यहाँ पे जहाँ पे हमने ये div बनाई है आप देख सकते हैं ये रूट है, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या चाह रहे हैं कि रिएक्ट अपना जो कोड है, हम रिएक्ट में जो कोड लिखेंगे रिएक्ट हमारे लिए HTML खुद बनाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि रिएक्ट जो HTML बनाए वो इस div के अंदर इंजेक्ट कर दे। वो किस तरह करेंगे, रूट = document.query selector root
और यहाँ पे मैं कहता हूँ हमें इसको रूट ही कहते हैं और इसको कॉपी करके हम डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये हो गया। यहाँ पर हम इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ पर हम सिंपली कह देते हैं ऐप। अब ये ऐप क्या है? ऐप हम ऊपर बनाएंगे। ऐप एक कंपोनेंट है। हमने रूट में ये जो रूट है, ये जो डिव बनाई है हमने, मैं चाहता हूँ इस डिव के अंदर ये वाला कंपोनेंट रेंडर हो जाए। अब कंपोनेंट क्या होता है? रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली फंक्शंस, ठीक है। आप अलग-अलग फंक्शंस बना सकते हैं, वो कंपोनेंट हैं, यूआई कंपोनेंट्स हैं। हर कंपोनेंट जो कि एक फंक्शन के थ्रू बनाया जाता है, वो कंपोनेंट तब ही कंसिडर होता है अगर वो रिटर्न करे HTML। अगर वो HTML रिटर्न करता है तो इसका मतलब ये है कि वो एक रिएक्ट कंपोनेंट है। तो ऐप फंक्शन कर्ली ब्रैकेट्स, और इसमें मैं अभी के लिए रिटर्न कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ H1 सेव किया, मैं कह देता हूँ हेलो वर्ल्ड, सेव किया, बल्कि हम कह लेते हैं हेलो रिएक्ट, ठीक है। सेव करते हैं, ऐप का कंपोनेंट यहाँ पर रेंडर कर दिया। तो कंपोनेंट हमने बना लिया और वो कंपोनेंट हमने रूट डॉट रेंडर में ऐप करके रेंडर कर दिया। बट अब इसको हम ब्राउज़र में ज़रा चेक करते हैं क्या आउटपुट आती है। तो हमने क्या किया, मैं दोबारा से फ्लो बता देता हूँ। हमने एक सिंपल HTML की फ़ाइल क्रिएट की, उसमें एक डिव बना दी ID रूट, कोई कंटेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और मैंने यहाँ पर रिएक्ट के जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी इंक्लूड कर लिया यूजिंग CDNs। करने के बाद मैंने यहाँ पर एक और फाइल इंक्लूड करवाई है .app.js। हमने इस app.js फाइल के थ्रू कोड इंजेक्ट करना है, HTML इंजेक्ट करनी है रूट में, क्योंकि जब हम रिएक्ट को यूज़ करते हैं ना अपनी फ्रंट एंड के ऊपर, तो सारी HTML का कंट्रोल रिएक्ट ले लेता है। हम HTML अलग से नहीं लिखते, हम सारी HTML रिएक्ट के तरीके से लिखते हैं ताकि रिएक्ट के पास सारी HTML का ट्रैक हो, सारी HTML उसको कंट्रोल में हो। तो हम app.js बनाई है जो फाइल, उसके थ्रू रिएक्ट को यूज़ करते हुए हम HTML इंजेक्ट करेंगे। और वो किस तरह कर रहे हैं हमने सबसे पहले रूट एलिमेंट सेलेक्ट किया document.query सेलेक्टर के थ्रू। रिएक्ट के ये फंक्शन है क्रिएट रूट, उसको पास कर दिया वो एलिमेंट, उसका रेफरेंस चला गया और उसने हमें एक नई ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया जिस पर रेंडर का मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। रेंडर के मेथड को मैंने अब अपना वो UI कंपोनेंट पास करवाना है जो मैं UI कंपोनेंट स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ। इस केस में हमारी जो स्क्रीन पे कंपोनेंट मैं दिखाना चाहता हूँ सिंपली H1 हेलो रिएक्ट दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर इसको सेव करते हैं और स्क्रीन पे जाते हैं। बाय द वे, ये जो मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल में HTML लिखी है विदाउट स्ट्रिंग्स, इसकी तो समझ आ रही होगी आपको कि स्ट्रिंग के साथ तो HTML लिख सकते हैं हम जावास्क्रिप्ट में, लेकिन स्ट्रिंग के बगैर हम नहीं लिख सकते। इट इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि ये तो वैलिड सिंटेक्स ही नहीं है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह काम करता है। पहले तो इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखें यहाँ पर वो क्या कह रहा है, सिंटेक्स एरर। वही प्रॉब्लम आई है जो हमने एक्सपेक्ट की थी, और वो देखें वो यही कह रहा है कि इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखें इस लाइन पे एरर आ रहा है क्योंकि अनएक्सपेक्टेड टोकन लेस देन सिंबल। तो ये लेस देन का सिंबल जो आ रहा है वो उसको एक वैलिड सिंटेक्स कंसीडर नहीं करता। तो अब आपने क्या करना है, आपने वापस जाना है VS कोड में। ये चीज़ हम वैलिड सिंटेक्स में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्ट ये सिंटेक्स यूज़ करता है। रिएक्ट कहता है कि ये रिएक्ट इसका जो नाम है रिएक्ट में वो है JSX, तो इसको कहते हैं जावास्क्रिप्ट एंड XML, ठीक है, एंड XML, और जिसका शॉर्ट फॉर्म है JSX, ठीक है। तो ये सेव किया। अब ये आपकी जावास्क्रिप्ट एंड XML, ये आप JSX लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये JSX ब्राउज़र में रेंडर करवाने के लिए आपको एक एडिशनल कंपाइलर ऐड करना पड़ता है, जो कि जिस पेज पे हमने ये CDNs कॉपी किए थे ना, उसी पेज पे अगर आप नीचे जाएँ तो ये देखें ये हेडिंग आ रही होगी, ट्राई रिएक्ट विद JSX। नीचे आए बॉटम पे, ये जो कोड है इसको कॉपी कर लें। कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट करते हैं। एक तो पेस्ट कर देना आपने, दूसरी चीज़ आपने मेक श्योर करनी है ताकि ये सही तरह काम करे, आपने यहाँ पे टाइप ऐड करनी है और टाइप में आपने पेस्ट कर देना है text/babel। Ctrl+C करें, Ctrl+V कर दें। अब क्या होगा कि babel क्या है, babel की वेबसाइट में आपको ओपन करके दिखाता हूँ। babel बेसिकली एक कंपाइलर है, इसको ट्रांसपाइलर भी कहते हैं कुछ लोग। ये एक लैंग्वेज में आप
कोई कोड लिखें, आप उस कोड को एक्चुअल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रिएक्ट बैबल का यूज़ करता है टू कन्वर्ट JSX इनटू नॉर्मल HTML इनटू नॉर्मल जावास्क्रिप्ट। तो आपकी JSX जो आपने लिखी है उसको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट नोड वगैरह इस तरह के जो फंक्शंस हैं, इनर HTML वगैरह, ये बेसिकली जो JSX आप लिख रहे हैं उसको देखते हुए आपकी जावास्क्रिप्ट का कोड जनरेट हो जाता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पे JSX लिखते हैं, मैं कहता हूँ हेलो, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ H1, ये देखें राइट साइड पे उसने क्या किया है, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट H1 नल हेलो। इसके बाद हम एक और चीज़ कर सकते हैं। हम अगर फॉर एग्जांपल एक डिव बना लेते हैं, डिव मैं कहता हूँ इसके अंदर हम लिख देते हैं खैर, ठीक है। और जब भी हम मल्टीपल टैग्स का यूज़ करें तो उसका पेरेंट एक ही होना चाहिए, तो आपको सिंगल पेरेंट लाजमी चाहिए होता है। तो ये अभी मैं डिस्कस भी करूँगा। यहाँ पर पेस्ट किया तो ये आप देखें इसने यहाँ पर ये कोड कन्वर्ट कर दिया है, और आई डोंट नो वो पूरा क्यों नहीं दिखा रहा, लेकिन खैर उसने कोड यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में। तो ये है कि ये जो हम JSX लिख रहे हैं app.js के अंदर, ये एक्चुअल जावास्क्रिप्ट नहीं है, ये एक सिंटैक्स एरर है। बट जब हम उस जावास्क्रिप्ट फाइल को इंक्लूड करवाते हैं यहाँ पे और टाइप ये वाली लगा देते हैं, तो वो उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है और इधर इसके अंदर इंजेक्ट कर देता है रूट के अंदर, ठीक है। अब हम इस तरह करते हैं, app.js में जाते हैं और यहाँ पर हम कुछ और डेटा भी ऐड करते हैं। मैं इस तरह करता हूँ, एक खाली डिव ओपन कर लेते हैं और इसमें मैं सारा वो कोड कॉपी कर देता हूँ जो कोड हमने यहाँ पे लिखा था index.html में। डिव जो थी हमारी HTML कॉपी कर लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, Ctrl+C, और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करें वापस हमारी नॉर्मल HTML में, तो दो मेन टैग्स हैं, ओके, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यस, ये सारा कोड है। बट यहाँ पर देखें, एक तो ये टैग है, एक ये टैग है। जब दो सिबलिंग्स हों, दो एडजेसेंट एलिमेंट्स हों, तो रिएक्ट में जब आप ये पेस्ट करें यहाँ पर, तो आपने मेक श्योर करना है इसका पेरेंट एक ही हो। आप इस तरह नहीं कर सकते, Ctrl+V अगर मैं करूँ यहाँ पर, इस तरह नहीं कर सकते। ये देखें सारा रेड हो गया है। आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो कोड है उसका पेरेंट एक ही हो, तो उसके अंदर आप पेस्ट करें, ठीक है। पेरेंट एलिमेंट एक ही हो सकता है। अब ये तो हमने कर लिया है और यहाँ पर हमने इसको क्लोजिंग टैग दे दिया। अब इसके अलावा भी मुझे एरर्स आ रहे हैं। एरर्स क्या आ रहे हैं ये देखें। सबसे पहले इनपुट के एलिमेंट पे उसने मुझे एरर दे दिया है। वो कह रहा है कि JSX एलिमेंट इनपुट हैज़ नो कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग्स। JSX में हमेशा एक एलिमेंट जो होता है वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह HTML में होता है, लेकिन अगर वो सेल्फ क्लोजिंग है, सेल्फ क्लोजिंग केस में आपने स्लैश ज़रूर डालनी है एंड पे। स्लैश के बगैर नहीं आप कर सकते। नॉर्मल HTML में आप स्लैश ना भी डालें तो कोई इशू नहीं आता, बट विद HTML ज़रूरी है कि आप स्लैश डालें एंड पे। सेकंड, पासवर्ड आ रहा है, इधर भी आप स्लैश डाल दें एंड पे, क्योंकि वो क्लोज करना है। फिर हमने BR का यूज़ किया था, BR के एंड पे भी स्लैश डालना ज़रूरी है। हम इस तरह करते हैं, एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्या हमारे सारे टैग्स क्लोज हो रहे हैं। ये डिव हमारी यहाँ पे क्लोज हो रही है, एक डिव मिसिंग है, तो एक और डिव डालते हैं और देखें ठीक हो गया है, ठीक है। सेव करें इसको और ब्राउज़र में जाते हैं। हमने यहाँ पर टेक्स्ट बैबल करके app.js इंक्लूड करवा लिया, यहाँ पे babel.min.js लगा दिया है, यहाँ पे रूट है। app.js में जाते हैं, यहाँ पर हमने सारा कोड लिख लिया है, ओके। इसको आप इस तरह से नहीं, एलिमेंट को, ये जो हमने फंक्शन बनाया ना, ये अब समझ लें कि आपका एक कस्टम एलिमेंट बन गया, आपका एक कस्टम HTML एलिमेंट बन गया, जिसको हम रिएक्ट में JSX एलिमेंट या कंपोनेंट कहते हैं। तो आप इसको यहाँ पर ऐप इस तरह से रेंडर करवाएंगे कि ऐप के कंपोनेंट को रेंडर कर दो, कहाँ पे, रूट में। अब स्क्रीन पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो देखें हमारे पास ये आ गया सारा, बट स्टाइलिंग नहीं अप्लाई हुई। रिएक्ट स्टाइलिंग नहीं करता आपके लिए, रिएक्ट आपके लिए फंक्शनैलिटी में हेल्प करता है। अभी मैं बताऊंगा कि हमने ये HTML यहाँ पर डालने का फ़ायदा क्या है, ठीक है। लेकिन उससे पहले CSS हम यहाँ पर लगाते हैं बूटस्ट्रैप। तो उसके लिए सेम प्रोसेस है, यही CDN कॉपी करें, कॉपी करके अब यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। और ब्राउज़र में जाते हैं तो देखें ये बिल्कुल वैसे ही आ रहा है, और हमारी जो फाइल लोड हुई है वो आप देख सकते हैं react.html है। यहाँ पे
अब मैं कुछ लिखूंगा तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट नहीं यूज़ की जो हमने लिखी थी पहले। अब रिएक्ट में हम किस तरह करते हैं यूज़, ये हम किस तरह से कर सकते हैं फंक्शनैलिटी ऐड जो हमने पहले ऐड की है। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए स्टेट। हर कंपोनेंट का कुछ स्टेट होता है, जो भी ऐसा डाटा है जो मैनिपुलेट हो सकता है, जिसकी मैनिपुलेशन की बेसिस पर स्क्रीन पे नज़र आने वाली चीज़ें चेंज हो सकती हैं, उसको हम स्टेट कहते हैं। तो इस रिएक्ट कंपोनेंट का स्टेट होगा। अब स्टेट किस तरह डिफाइन करते हैं, हम करते हैं कॉन्स्ट, ठीक है, अरे ब्रैकेट्स, इसमें मैं करूँगा, कह दूँगा सबसे पहला एलिमेंट होगा मेरा स्टेट की वैल्यू, तो मैं कहता हूँ पासवर्ड, सॉरी यूज़र नेम, और सेकंड फंक्शन होता है यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़ स्टेट। अब यूज़ स्टेट जो है वो आपकी आती है रिएक्ट से, तो रिएक्ट डॉट यूज़ स्टेट, और यहाँ पर आप लिख दें एम्प्टी, ये इनिशियल वैल्यू है। तो बेसिकली हो क्या रहा है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रिएक्ट डॉट यूज़ स्टेट, रिएक्ट कहाँ से आया, रिएक्ट आया जब हमने ये CDN यहाँ पर डाला है, तो ऑटोमेटिकली रिएक्ट जो है वो ग्लोबली डिक्लेयर हो गया हुआ है। तो रिएक्ट एक ऑब्जेक्ट है जो ग्लोबली अवेलेबल है। उसके ऊपर मैंने किया है डॉट यूज़ स्टेट। यूज़ स्टेट एक हुक है, हुक्स की डिटेल में हम जाएंगे, आज इंट्रोडक्शन है तो आपने हुक्स की बहुत डिटेल में नहीं हम जाएंगे, बेसिकली आपको समझाना है कि रिएक्ट काम किस तरह से करता है। तो हमने यूज स्टेट का यूज़ किया और हमने यूज़र नेम को इनिशियल वैल्यू दे दी है एम्प्टी कोट्स। तो ये यूज स्टेट का फंक्शन रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, यूज स्टेट का फंक्शन रिटर्न करता है बेसिकली एक 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 अरे, और उस अरे के अंदर पहली चीज़ होती है वैल्यू और दूसरी चीज़ होती है एक फंक्शन। ये दो चीज़ें वो रिटर्न करता है। तो यूज स्टेट का रिटर्न इस तरह से हो रहा होगा, यूज स्टेट का हमने मेथड कॉल किया है, उसमें वैल्यू रिटर्न हो रही है और एक फंक्शन होगा इस तरह से जिसकी इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने की होगी, ऑफ कोर्स रिएक्ट के अंदर बिल्ट इन इम्प्लीमेंटेशन हुई है। तो उसमें ये दो चीज़ें आपको रिटर्न होती हैं, एक अरे और अरे में दो वैल्यूज होती हैं। अरे को डीस्ट्रक्चर हम इस तरह से कर सकते हैं, यूजर नेम सेट यूजर नेम, मतलब अरे में से दो वैल्यूज मैंने निकालनी है, पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू। तो ये एक सिंटेक्स है, इसको कहते हैं अरे डीस्ट्रक्चरिंग। तो अरे जो मुझे रिटर्न हो रहा था उसमें से पहली वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगी, दूसरी वैल्यू जो है जो ये फंक्शन था जो रिटर्न हो रहा है वो इसमें स्टोर हो जाएगा, और ये अरे ओवरऑल इग्नोर हो जाएगा। तो इसको बैक करते हैं, होपफुली आपको इसकी समझ आ गई है। अब ये मैं सेट करवाना चाहता हूँ, ठीक है, यूज़र नेम जो मेरी इस इनपुट फील्ड पे है, मैं चाहता हूँ कि जब इस इनपुट फील्ड में कोई चेंज आए तो यूज़र नेम भी चेंज हो जाए। तो मैं करूँगा ऑन चेंज, ठीक है, इज इक्वल टू, और यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करें, नॉर्मल HTML में C छोटा होता है बट JSX में हम C बड़ा रखते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस ऑन चेंज पे मेरा ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए। अब HTML के अंदर अगर आप फंक्शन कॉल करना चाहते हैं तो आप इस तरह करते थे, आप करते थे कोट्स डाल के आप करते थे, फॉर एग्जांपल येट यूज़र नेम सेट यूज़र नेम, और इसको आप इस तरह से कॉल कर सकते थे। बट रिएक्ट के अंदर जब भी आपने अपनी जावास्क्रिप्ट के किसी चीज़ को रेफर करना है तो आप यहाँ पर डालेंगे कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप सेट यूज़र नेम का फंक्शन कॉल कर सकते हैं। और इसमें मैं अभी के लिए बल्कि हम इसको इस तरह करते हैं, Ctrl+X करते हैं, मैं यहाँ पे कहता हूँ हैंडल यूज़र नेम, ठीक है, और इसी तरह मैं इधर लगा देता हूँ ऑन चेंज हैंडल पासवर्ड, ठीक है, और यहाँ पर हम एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन के अंदर फंक्शंस भी बनाए जा सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में वैलिड सिंटैक्स है, इसमें कोई अभी रिएक्ट का कमाल नहीं है कि आप फंक्शन में फंक्शन बना सकते हैं। फंक्शन में फंक्शन बनाना जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन एक फंक्शनैलिटी है। तो फंक्शन में ये फंक्शन था ऐप जो कि एक कंपोनेंट है, उसके अंदर हमने एक सिंपल फंक्शन बनाया है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सेट यूज़र नेम कॉल करता हूँ, और हैंडल यूज़र नेम जब कॉल होगा तो उसमें जिस तरह ई पास होता है बिल्कुल वैसे ही होगा। और यहाँ पे मैं कर सकता हूँ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन हैंडल पासवर्ड ई, और इसमें मैं पास कर देता हूँ सेट पासवर्ड ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब सेट पासवर्ड का भी स्टेट डिफाइन करना ज़रूरी है, तो कॉन्स्ट पासवर्ड सेट पासवर्ड इज इक्वल टू रिएक्ट डॉट यूज
स्टेट एम्प्टी वैल्यू क्या है बेसिकली, हम बेसिकली चाहते हैं कि इनिशियल वैल्यू जो है वो स्टेट में खाली हो, जो इस चीज़ की वैल्यू है, ये जो पहली आइटम है उसकी जो वैल्यू है वो खाली हो इनिशियली, लेकिन जब कोई चेंज करें, हम उस फील्ड में कुछ एंटर करें तो सेट यूज़र नेम का फंक्शन कॉल हो जो कि इसकी वैल्यू सेट करवा दे जो करंट वैल्यू फील्ड की है। आप सोच रहे होंगे कि हम ये नहीं कर सकते थे यूज़र नेम इज़ इक्वल टू e.target.value, हम कर तो सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम ये है कि आपको कभी भी स्टेट को डायरेक्टली म्यूटेट नहीं करना, कभी भी स्टेट की वैल्यू डायरेक्टली चेंज नहीं करनी। वजह क्या है, ये जो पहला वेरिएबल होता है ना, ये एक स्पेशल वेरिएबल है। आप अपनी JSX में इस वेरिएबल का जहाँ जहाँ पे यूज़ करेंगे, जब इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी तो रिएक्ट ऑटोमेटिकली व्यू के अंदर भी अपडेट कर देगा, जो आपकी JSX है उसमें भी जहाँ जहाँ पे वो यूज़ हो रहा है उसको वो अपडेट कर देगा। बट अगर आप वैल्यू डायरेक्टली चेंज करते हैं ना, विदाउट सेट फंक्शन, ये सेट फंक्शन यूज़ किए बगैर आप डायरेक्टली चेंज करते हैं, ठीक है, तो मसला ये है रिएक्ट को पता ही नहीं चलेगा कि उसमें कोई चेंज आया है। तो सेट यूज़र नेम समझ लें एक मिडल वेयर फंक्शन है जो रिएक्ट का बिल्ट इन है, जिसके थ्रू हम स्टेट हमेशा चेंज करेंगे, और उसके यूज़ से जावास्क्रिप्ट रिएक्ट को पता चलता है कि स्टेट में चेंज आया, और जहाँ जहाँ पे वेरिएबल यूज़ हो रहा है रिएक्ट जाके उसको अपडेट कर देती है। तो इसको सेव करते हैं और ज़रा देखते हैं हमारा कोई एरर तो नहीं आ रहा। सेव किया, ब्राउज़र में जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, कंट्रोल इंस्पेक्ट करते हैं इसको, देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा। अच्छा जी, वो हमें कह रहा है सबसे पहले इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास, डिड यू मीन क्लास नेम। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, हम यूज़ कर रहे हैं क्लास के एट्रीब्यूट्स, बट आपको अगर आपने स्टडी किया हो तो जावास्क्रिप्ट में क्लास का कीवर्ड भी है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं। तो क्लास का कीवर्ड जो है वो आप ना ही यूज़ करें एट्रीब्यूट्स के लिए तो बेहतर होगा, तो आप इसको करें क्लास नेम इज इक्वल टू दिस। तो ये कुछ माइनर चेंजेस हैं HTML में और JSX में जो आपको जहन में रखनी है, ठीक है। तो क्लास नेम आप क्लासेस इस तरह से लगाएंगे बट सेम बिहेवियर मिलेगा आपको। रिफ्रेश करता हूँ और देखें वो मेरा जो एरर था वो गायब हो गया, अब वो एरर नहीं आ रहा। अच्छा, दूसरी चीज़ में मुझे क्या कह रहा है, इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी 4, डिड यू मीन HTML4। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये देखें ये जो लेबल है इस पर हमने लगाया हुआ 4। अब 4 भी एक बिल्ट इन कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का। फॉर लूप जब हम लगाते हैं, फॉर ऑफ, फॉर लूप, फॉर इन, ये जितनी भी लूप्स हैं ये 4 का कीवर्ड यूज़ करती हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप 4 जहाँ जहाँ पे लगा हुआ है, मैं सारे 4 सेलेक्ट करके इसको कर देता हूँ HTML4। तो 4 की जगह HTML4 है JSX में, और क्लास की जगह क्लास नेम है JSX में। ये चीज़ आपने मेक श्योर रखनी है, याद रखनी है। और दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई थी कि सेल्फ क्लोजिंग टैग्स में हमेशा स्लैश आनी चाहिए एंड पे। सेव किया, रिफ्रेश किया, मेरे सारे एरर्स गायब हो गए हैं। बट यहाँ पर एक और चीज़ है, ऑल में जाते हैं और देखते हैं हमें कोई और एरर तो नहीं आ रहा। नहीं, और कोई एरर नहीं आ रहा। कुछ टाइप करते हैं यहाँ पर और बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक है। अब इस तरह करते हैं, ये जो वैल्यू है जो हमने एंटर किया, चेक करते हैं क्या वो चल भी रही है या नहीं चल रही। वो चेक करने के लिए यूज़र नेम को मैं कॉपी करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जब भी स्टेट चेंज हो तो वैल्यू यहाँ पर आउटपुट हो, ठीक है। तो अब मुझे स्पैन की भी ज़रूरत नहीं है, स्पैन हमने इसलिए लगाया था ना ताकि हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को गेट करके उसमें वैल्यू इंसर्ट कर दें। तो हमें अब स्पैन की ज़रूरत नहीं है, हम कर्ली ब्रैकेट्स खोल के इसमें अपने जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल आउटपुट करवा सकते हैं डायरेक्टली HTML में। आपको आइडिया हो गया होगा कितनी पावरफुल चीज़ है JSX। तो आप डायरेक्टली आउटपुट करवा सकते हैं अपने वेरिएबल्स को अपनी HTML के अंदर, और जैसे ही उन वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होगी UI भी अपडेट हो जाएगा। तो रिएक्ट इस तरह से काम कर रहा है। तो एंटर करते हैं पासवर्ड, सेव करते हैं, स्क्रीन पे रिफ्रेश करते हैं और कुछ एंटर करते हैं, तो देखें नीचे स्क्रीन में यूज़र नेम भी अपडेट हो रहा है। पासवर्ड लिखें तो पासवर्ड भी एंटर हो रहा है। जी गाइस, तो आपको अब ये तो है कि हमारा जो फंक्शनैलिटी हमने नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में लिखी थी वो अब प्रॉपर्ली फंक्शनल है, और एज इट इज़ जिस तरह उसमें था वो इसमें भी अब काम कर रहा है। बट जो हमारा कोड है वो काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड है। हमने स्टेट डिफाइन किया, कंपोनेंट का स्टेट था, ये वेरिएबल डायरेक्टली हमने आउटपुट करवा दिया अपनी HTML में। सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ लाइक वेरी नाइस कि आप कोई भी वेरिएबल डिफाइन करें, उसकी वैल्यू जैसे ही चेंज हो रही है
रिएक्ट खुद इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है कि वो JSX में जो आपकी स्क्रीन पर आउटपुट आ रही है उसको भी अपडेट कर दे, तो वो अपडेट कर देता है ऑटोमेटिकली। तो ये जावास्क्रिप्ट की मेन जो मज़ेदार चीज़ है वो ये है कि जैसे ही जो स्टेट मैनेजमेंट है वो बहुत मज़ेदार है। जैसे ही वैल्यू चेंज होती है ब्राउज़र में आपकी व्यू भी अपडेट हो जाता है, और ये काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस भी है क्योंकि ये डायरेक्टली म्यूटेट उधर नहीं कर रहा, ये पूरा का पूरा दोबारा नहीं री रेंडर कर रहा। इसके पीछे जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जो है प्रॉपर परफॉर्मेंस को देखती है और ऑप्टिमाइज्ड है परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूज़र नेम और पासवर्ड आउटपुट हुआ। अब आप यहाँ पर कुछ भी लॉजिक लिख सकते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप कुछ भी जावास्क्रिप्ट की लॉजिक लिख सकते हैं। टू फॉर एग्जांपल टू अपर केस, ठीक है, ये कॉल कर लिया, और मैं चाहता हूँ पासवर्ड हमेशा लोअर केस में आए, टू लोअर केस, ठीक है, और मैं ये भी चाहता हूँ कि या टू लोअर केस इज़ फाइन फॉर नाउ, टू लोअर केस टू अपर केस। रिफ्रेश करते हैं इसको, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर कुछ टाइप करते हैं टेस्टिंग, और यहाँ पर मैं कुछ करता हूँ टेस्टिंग। तो ये देखें इधर लोअर केस आ रहा है, इधर अपर केस आ रहा है। इसके अलावा एक और चीज़ हम कर सकते हैं, ये जो अब मैं लॉजिक लिखूँगा ये थोड़ी ट्रिकी है, बट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि JSX में आप क्या चीज़ें कर सकते हैं। अगर ये जो मैं लिख रहा हूँ इसकी आपको फुली 100% अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए कि आप ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पासवर्ड को चाहता हूँ कि सबसे पहले पासवर्ड को एक अरे में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने बेस्ड ऑन एम्प्टी स्पेसेस के हर लेटर को अलग-अलग कर दे, तो एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया उसको, वो क्या करेगा हर लेटर को अलग-अलग बदल देगा और इसकी जो रिटर्न वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक अरे होगी। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि हर वैल्यू को वो रिप्लेस कर दे, ठीक है, रिप्लेस किससे करे, बल्कि हर वैल्यू के अगेंस्ट एक अरे चले, एक लूप चले, मैप का यूज़ करूँगा मैं, और मैं चाहता हूँ कि हर लेटर के अगेंस्ट जो रिटर्न करेगा वो करेगा स्टैरिक, ठीक है, स्टैरिक, और मैं इसको दोबारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ अरे को। इस वजह से मैंने अरे यूज़ किया है, मैं फॉर ईच नहीं यूज़ कर सकता था क्योंकि हमने ये कर्ली ब्रैकेट्स को कुछ ना कुछ रिटर्न करना ज़रूरी होता है। तो मैंने मैपिंग कर ली, मैपिंग के बाद मैंने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन जो किया है वो उसने वापस पासवर्ड को एक स्ट्रिंग में बदल दिया, और वो स्ट्रिंग में अब उतने ही स्टैरिक्स होंगे जितने स्टैरिक्स मेरे लिखे गए पासवर्ड में, जितने लेटर्स मेरे लिखे गए पासवर्ड में थे। सेव करता हूँ, ये उसने थोड़ा फॉर्मेट कर दिया, बेहतर कर दिया, नॉट नाउ, यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ और ये देखें जितने मेरे लेटर्स पासवर्ड में हैं उतने ही स्टैरिक्स वो डाल रहा है। मैं और एंटर करता हूँ, तो ये है। तो होपफुली गाइज आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, ये पावर है रिएक्ट की, और इस तरह से आपको रिएक्ट फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। आज जो हमने रिएक्ट का CDN डायरेक्टली अपनी HTML फाइल में डालकर यूज़ किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रिएक्ट को एक बड़े प्रोजेक्ट में किस तरह यूज़ किया जाता है। और आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें कवर करवाई हैं, आगे जाकर यही जो वीडियो में हमने चीज़ें डिस्कस की हैं ये रीकैप करेंगे, बट ये है कि ये वीडियो में मैं आपको सिर्फ रिएक्ट को सेटअप करना दिखाना चाह रहा था और उसका यूज़ दिखाना चाह रहा था कि किस तरह उसको यूज़ किया जा सकता है। तो होपफुली वीडियो हेल्पफुल थी, और कोई क्वेश्चंस हुए, मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है जो हमने इस वीडियो में कवर किया, बट कोई क्वेश्चंस हुए, कोई भी प्रॉब्लम हुई, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसका आपको जवाब मिल जाए। बाकी ये दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।